हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में 5 जनवरी 2024 की कंप्लीट करंट अफेयर को पढ़ेंगे। आज की क्लास में 25 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। वीडियो के स्किप ना करें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, इसरो के उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, GSAT-20 को रॉकेट फाल्कन 9 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो कहते हैं, इसरो अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 को कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का उद्घाटन किया है। जो अपने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, इन्होंने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का उद्घाटन किया है। प्रश्न है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। थोड़ी डिटेल में पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या फिर PLI की मंजूरी हासिल करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर कंपनी कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, ओला इलेक्ट्रॉनिक। ओला इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की मंजूरी हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन चुकी है। थोड़ी डिटेल में पढ़ लेते हैं। ओला इलेक्ट्रॉनिक सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव या फिर PLI की मंजूरी हासिल करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 4 देश का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, 4 देश के नए प्रधानमंत्री सुखस मसरा को नियुक्त किया गया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हाल ही में चाड की सरकार ने पूर्व विपक्षी नेता सुखसेस मसरा को 4 देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया के स्मार्ट मिशन में के स्मार्ट का पूरा नाम क्या है? आपका इसमें उत्तर हो जाएगा के स्मार्ट का पूरा नाम है ऑप्शन ए, केरला सॉल्यूशन ऑफ मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे हुती गुट या फिर हुती विद्रोही किस सागर से संबंधित हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा जो हुती विद्रोही है वह लाल सागर से संबंधित हैं। थोड़े डिटेल में पढ़ लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यमन के हुती गुट या फिर हुती विद्रोह के लाल सागर और अदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों पर हमले रोकने को कहा है। अगला प्रश्न है, चर्चित किन्नार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, केरल। किन्नार वन्यजीव अभयारण्य जो है वह केरल राज्य में स्थित है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हाल ही में केरल के किन्नार वन्यजीव अभयारण्य में यूरेशियन उदबिलाव देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, दिनेश के त्रिपाठी को हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं।
वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने 4 जनवरी 2024 को नौसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना बताया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी 6.7% बताया गया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। 3 जनवरी 2024 को इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.2% से बढ़ाकर 6.7 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के 147 साल के इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच भारत और किसके बीच खेला गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। 147 साल के इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच जो है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेला गया है। अगला प्रश्न है, आर्टन कैपिटल के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का बना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात का पासपोर्ट जो है वह सबसे मजबूत बना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी असम राज्य सरकार ने गुणोत्सव हाल ही में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट अवार्ड 2023 दिया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए बुरहानपुर जो जिला है इसे हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू की गई है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चिल्का झील में। चिल्का झील में हाल ही में वार्षिक पक्षी गणना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हट्टी समुदाय किस राज्य से संबंधित है जिसे एसटी का दर्जा दिया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के समुदाय को हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ड्रोन मिशन शुरू किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी महाराष्ट्र सरकार में हाल ही में ड्रोन मिशन शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKAO में शामिल हुआ है। SKAO की स्थापना कहाँ होगी? सबसे पहले SKAO की फुल फॉर्म जान लेते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। आप SKAO का पूरा नाम है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। तो आपका उत्तर हो जाएगा हाल ही में भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKAO में शामिल हुआ। SKAO की स्थापना ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में होगी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिम तेंदुओं को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हाल ही में हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय घोषित करने वाला देश है किर्गिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुई है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वीप में। द्वीप में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स प्रारंभ हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बन चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विराट कोहली। विराट कोहली को हाल ही में प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए तमिलनाडु।
हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने तमिलनाडु राज्य में 400 करोड़ रुपए के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम के लिए कहाँ लॉन्च हुआ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में हाल ही में पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश सरकार ने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।